मुझे अच्छे से याद है कि वो वक्त 3 बजे का हो रहा होगा, 3 सवा 3 हो रहा होगा, जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था और मैं देखता हूँ कि गुलाबी रंग के कपड़े में लिपटे हुए एक बाबा भागते हुए आते हैं। एक बहुत बड़ी मंदिर से निकलते हैं, मेरी ओर आते हैं और मुझे कहते हैं, बेटा उठो। और उस वक्त वो मुझे सच में कह रहे थे, उठो बेटा उठो। और मैंने ये भी महसूस किया कि कोई मेरे पाँव हिला रहा है और मुझे उठा रहा हो। और मैं चौंक कर उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बेटा वहीं बिस्तर पर सोए हुए थे। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गया कि ये क्या हुआ, ये वो सपने में कौन था और किसने मेरे पाँव छुए। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और मैं कमरा देख ही रहा था कि मेरा ध्यान हमारे किचन की ओर गया, जहाँ मेरी पत्नी ने रात को माता रानी के आगे जोत लगाई हुई थी और कैसे तो उस ओर से धुआं आ रहा था। और मैंने देखा कि उस जोत में माता रानी की चुनरी लपेट में आ गई थी और शायद उस दिन पता नहीं क्या होता। मैं भाग कर गया और बगल में रखा हुआ शिवजी का जो जल था उससे ही मैंने उस पूरे आग को बुझाया। वो लपट उतनी ज़ोर की नहीं थी पर वो शुरू हो गई थी और वो कपड़ा जो साटन का था, तो आग बहुत ज़ोर से लगना था फिर भी बच गया। और वो मुझे याद है कि वो किचन में ही एक तरफ भगवान जी विराजित थे, तो किचन में सिलेंडर भी होता है। आप सोच सकते हैं क्या होता अगर उस वक्त मेरी नींद नहीं खुली होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि फिर मैंने उस चुनरी को हटाया और एकदम से हड़बड़ा कर मैंने जैसे ही माता रानी को भी उठाया ना, तो उसके नीचे से मुझे एक किताब मिली जो लाल रंग की थी और उसमें लिखा हुआ था श्री साईं सच्चरित्र। और जब मैंने उस किताब को उठाया और मैंने उसमें फ़ोटो देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता हुआ कोई मेरे सपने में अभी आया था और मुझे उठा कर गया था। इस पूरी घटना को तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या, कब, कैसे, क्यों हो गया, कौन था जिसने मुझे उठाया। लेकिन शायद ये बाबा की लीला हुआ, और अगर होगी भी ना, है तो ये बाबा की ही लीला, पर उस वक्त मन ये मानने को तैयार नहीं था कि क्या सच में बाबा आते हैं। और बाबा आते हैं या नहीं आते हैं ये तो बाद की बात है, पर इस किताब को किसने ला कर रखा। और जो मैंने शोर मचा दी थी, जो उस वक्त मैं आग बुझाने के चक्कर में मेरे हाथ से गिलास गिर गया था, तो मेरी वाइफ भी उठ गई थी। और इस किताब को घर में देखकर हम दोनों को आश्चर्य हो रहा था कि ये किताब आई तो आई कहाँ से, और इसका पता हमें आज तक नहीं लगा कि वो कहाँ से आई, क्योंकि हम शिरडी के साईं बाबा की ना तो पूजा करते थे ना हम जानते थे। लेकिन इसी के एक आध हफ्ते बाद संडे का दिन था। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मेरी थाली में ब्रेड परोसा गया था और हम सब नाश्ता करने वाले थे कि उसी वक्त बेल बजा और कोई आए थे। उन्होंने कहा कि वो शिरडी जा रहे हैं और उन्हें कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो किताब मिली है ना, एक लाल पुस्तिका, तुम उसे पढ़ो, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है ना, वो सब का जवाब मिल जाएगा, तुम उसे पढ़ो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता है कि ये मेरे घर पर है। ये सब क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। और फिर वो बाबा आशीर्वाद देकर हमें चले गए। एक वो दिन था और उस दिन फिर मैंने उस पुस्तिका को उठाई और उस दिन शाम को बैठकर मैं पढ़ा, और उसके बाद हर दिन थोड़ी 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 करके मैंने उस पूरी किताब को पढ़ ली। तो जैसे ही मैंने वो पूरी किताब पढ़ ली, उसके बाद अंत में होती है आरती। तो जब आरती आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं पता नहीं कैसे धुन में गाया था, बहुत ही बेसुरा सा धुन था, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कैसे आरती करना है, पर मैंने जैसे तैसे कर दिया। और एक तो उसके शब्द भी अजीब अजीब थे उस वक्त के लिए, मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे मराठी इस तरह नहीं आती थी। खैर, मैंने वो आरती कर दी। और मैं ये एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने बस वो पढ़ा था क्योंकि वो बाबा ने कहा था। ना मैं नहा धोकर बैठता, ना कोई नियम कायदे को मानता, बस पढ़ लेता था। जिस दिन हमने उसकी आरती की है, उसी दिन शाम को मेरी पत्नी को फ़ोन आता है और ख़बर आता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। वो जिस जॉब के लिए अप्लाई की हुई थी
और जाने कितने स्कूलों में वो भटक रही थी, उसका ठीक घर के पास ही एक बहुत अच्छे से स्कूल में सिलेक्शन हो गया था। हमें इस स्कूल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिग्री वाले, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स को वो लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी की सिलेक्शन हो गई थी और इससे हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हेल्प होना शुरू हो गया था। इसके बाद हमें ऐसा लगने लगा कि निश्चित ही इस किताब में कोई ना कोई कृपा छिपी हुई है। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये इसी किताब के पाठ का नतीजा है कि बाबा ने मुझे जो चाहिए था सब कुछ दिया। हमारी बाइक का आना, हमारा घर का होना, फिर हमारी ये गाड़ी का भी आना, सब कुछ बाबा ने दिया। वो सब इसी का आशीर्वाद था, है, और मैं इसे बहुत मानता हूँ। इस पुस्तिका में खुद साईं रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक और विस्मय में डालने वाली घटना मैं बताता हूँ। जो मैंने पहला पाठ किया था उसके बाद मेरी वाइफ का स्कूल में हो गया था। अब होता ये है कि जब 1-2 महीने के बाद, अब हर महीने रेंट का टाइम फिक्स था और जो रेंट लेने के लिए आते थे वो किसी अकाउंट में नहीं लेते थे, बल्कि वो खुद आकर हम सबसे ले लिया करते थे। और वो महीने में एक ही दिन आते थे। उन्होंने ये चीज़ साफ साफ हिदायत दे रखी थी कि उस दिन हमें तैयार रखना है। वो दूर से आते थे, तो फिर वो अगले ही महीने आते और उस दिन वो आते तो थोड़ी देर बैठते और हमारा घर भी, मतलब अपना घर, वो देख लिया करते कि हमने कैसे मेंटेन कर रखा है। तो हुआ ये था कि मुझे अच्छे से याद है, सैटरडे के कारण बैंक बंद था, मैं पैसे नहीं निकाल पाया और उस वक्त मेरे पास कार्ड नहीं था। तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे, वो हमेशा कैश मांगते थे। मुझे लगा कि अगले दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस करना होगा, क्योंकि अब मेरे पास संडे की रात को उपाय एक ही था, या तो मैं किसी से पैसे मांगूं जो मुझसे हो नहीं पा रहा था, या तो फिर उनकी बात सुनना पड़े और हो सकता है कि फिर मुझे उनके वहाँ पर जाकर उन्हें पैसे देने पड़े। हालांकि वो जहाँ वो रहते थे उन्होंने एग्जैक्ट हमें कभी बताया नहीं और वो पसंद नहीं करते थे कि हम उनके मेन घर पर जाएं। उस दिन बाबा की एक लीला हुई थी। मैंने उस दिन रात को श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ी और पढ़कर मैं सो गया। मैंने सोचा कि अब जो भी होगा बाबा ही संभाल लेंगे, ये सच्चरित्र की पुस्तिका ही संभाल लेगी। अब आश्चर्य की बात बताता हूँ कि हमारे घर पर जो उस वक्त काम करने आती थी वो बहुत गरीब महिला थी, पर जब वो अगली सुबह आई तो मेरी पत्नी को एक कपड़े में लपेटकर कुछ रुपए दे गई और कहा कि इसे संभाल कर रखना, मैं 2 दिन के लिए बाहर गांव जा रही हूँ और मैं जब वापस आऊँ तो मुझे दे देना। और मेरी पत्नी ने कहा ठीक है। और उसके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम खोल कर देखो तो कि उसमें क्या है। तो जब हमने खोला तो जितने किराए के पैसे थे ठीक उतना ही राशि था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना आज हम इसे दे देते हैं और इसे हम वापस जो है बैंक से निकाल कर दे देंगे। और फिर हमने वैसा ही किया और इस माध्यम से बाबा ने मेरी इज़्ज़त भी बचा ली, मेरी रक्षा भी कर ली और काम को भी पूरा किया। और मैंने फिर उन्हें पैसे जो है वो बैंक से निकाल कर वापस भी कर दिए। तो बाबा हमेशा हर पल रक्षा की है। ऐसी कई लीलाएं हैं, क्या ही बोलूँ। साईं की कृपा अनंत है और बाबा हैं, अपने होने का कई बार हमें प्रमाण दे चुके हैं। आगे मैं इसे ज़रूर साझा करूँगा।